गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। थैंक यू सर। लक्ष्मीकांत, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हम एक संगीतकार का नाम सुनते हैं। यस सर। तो लक्ष्मीकांत के पिताजी थे क्या प्यारेलाल? सॉरी सर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मतलब लक्ष्मीकांत के पिताजी थे क्या प्यारेलाल? कौन जैसे थे दोनों मोहनदास आपस में? करमचंद गांधी पढ़ते हैं, वैसा ही है क्या? हाँ, सर जहाँ तक सुना हूँ उनके पिताजी का नाम था। पिताजी का नाम कहाँ पे? दोस्त थे, उनके मित्र थे? दो लोग थे, दो दो अलग लोग का नाम है। ओके। है ना। भारतीय संगीत, जितने फिल्म संगीतकार हैं उनमें ज़्यादातर जोड़ियाँ रही हैं। शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसे और किसी का नाम बताइए। सर नदीम श्रवण, ना, गुड। समीर अंजान। हाँ, समीर अंजान तो लिरिक्स लिखते हैं। और विशाल शेखर। कोई तीन लोग भी रहे हैं क्या? तीन लोग की जोड़ी तिकड़ी भी रही है? सर उनका नाम तो पता नहीं, वो कि शंकर। याद है। शंकर। हाँ, ठीक बोल रहे उनका ठीक बोल रहा हूँ। उनके साथ दो लोग और हैं, कोई इंग्लिश नाम है उनका। शंकर एहसान याद तो- लॉय। शंकर एहसान लॉय। ठीक। उनके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की किसी फिल्म का संगीत जानते हो आप? फिल्म का नाम बताओ। सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। एग्जैक्ट याद नहीं है? यहाँ भी लिखा गाना सुनना। गाना सुनना लिखे हो, लक्ष्मीकांत नाम है, हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ी का नहीं सुनता हूँ। छत्तीसगढ़ी गाने सुनते हैं? अच्छा, शेख हुसैन का नाम सुने हो? सॉरी सर। गुलगुल भजिया खा ले। गुलगुल सुना है? भजिया खाली सुने हो गाना? गाना सुना हूँ। कौन गाया है? बटकी में बासी और चुटकी में नून सुने? यस सर। कौन गाया है? सर गायक का तो नाम मुझे याद नहीं, वो एक गाना सुना हूँ मैं। सुने हो? यस सर। किसी बॉलीवुड के बड़े कलाकार ने भी छत्तीसगढ़ी गाने गाए हैं क्या? मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम। सर गाए हैं, मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम ने भी गाए हैं। कौन से गाने और- गाए थे बताइए जरा, कुछ याद सर, हो आपको? सोनू निगम जी ने गाना गाया है, चुनुर चुनुर पैरी बाजे। और मोहम्मद जी रफ़ी? राम। मोहम्मद रफ़ी ने भी गाना गाया था सर। एक फिल्म आई थी, सबसे प्रथम फिल्म छत्तीसगढ़ की, कही देवी संदेश, उसमें गाने गाए थे। और कौन कौन से प्रसिद्ध गायक हैं छत्तीसगढ़ी के, छत्तीसगढ़ में? सर सुनील सोनी जी हैं, नितिन दुबे जी हैं, अलका चंद्राकर जी हैं, ममता चंद्राकर जी हैं। और NIT से आपने मैकेनिकल की डिग्री ली है, फिर आपने उस पूरी फील्ड को छोड़ दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में आ गए, ऐसा क्यों? सर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे परसेंटेज थोड़ा ठीक रहते थे, तो मुझे अनेक प्रकार के अवार्ड मिलते थे। तो मेरा कलेक्टर ऑफिस, जिलाधीश कलेक्टर ऑफिस जाना होता था कुछ चेक लेने के लिए, जो पैसे मुझे प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता था, तो वहीं से मेरा रुझान शुरू हुआ था सर यहाँ जाने के लिए। अच्छा, उनसे उस समय पूछे नहीं स्कूल के समय कि आप क्या पढ़ के आए हैं? क्या फिर पढ़ इस हिसाब से आप पढ़ लेते BA? बी नहीं करना पड़ता आपको? NIT नहीं जाना पड़ता आपको? सर चूंकि मेरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था और तत्कालिक स्थिति में मुझे ग्रेजुएशन करना आवश्यक था, तो मैं NIT में पढ़ना उचित समझा। चल, अखबार पढ़ते हैं आप, न्यूज़पेपर? सर पढ़ता हूँ। आज पढ़ा अखबार आपने? सर एक झलक देख के आया हूँ बस। एक झलक में आपने क्या बड़ी खबरें देखी आज की तारीख की? लक्ष्मीकांत, थोड़ा कंफर्टेबल बैठिए, ऐसा एकदम सावधान नहीं। सर मैंने देखा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि जो राजनीति में सियासी घमासान है, उनके बारे में क्या खबर छपी है, और तालिबानी समझौते पे कुछ जो खबर छपी थी इंटरनेशनल रिलेशन पे, वो कुछ मैंने पढ़ा था। स्पोर्ट्स की खबर पढ़ी कुछ आपने, बड़ी खबर? सर पढ़ी। खेलकूद से संबंधित कोई खबर? यस सर। टोक्यो ओलंपिक जो पैरालंपिक हो रहा है उसमें भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस, चलिए ठीक। टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल। अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुए, इसमें भारत के प्रदर्शन के बारे में क्या उल्लेखनीय बात रही? सर भारत ने अब तक जो ओलंपिक में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया है, इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में 6 पदक जीते थे, परंतु वर्तमान जो ओलंपिक हुआ टोक्यो में, उसमें 7 पदक हासिल किए, जिसमें गोल्ड मेडल भी शामिल था। गोल्ड मेडल किसने जीता था? सर नीरज चोपड़ा ने जीता था। किस खेल में जीता था? सर जेवलिन थ्रो में जीता था। क्या होता है जेवलिन थ्रो? सर ये भाला फेंक है, जिसमें दौड़ के एक निश्चित दूरी पर मतलब भाला फेंकना पड़ता है, और जिसका सर्वाधिक दूरी पर फेंका गया 6 प्रयास में, तो उनको भाला फेंक की प्रतिस्पर्धा होती है। भारत ने हॉकी और जेवलिन थ्रो के अलावा और किसी खेल में गोल्ड जीता है किसी ओलंपिक में? सर एक खेल में जीता था। हाँ। 2008 के जो ओलंपिक हुआ था चाइना में,
तो उसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था किसमें जीता था? सर। वो निशानेबाजी में जीता था। निशानेबाजी में। निशानेबाजी में। निशानेबाजी तीरंदाजी वाली थी कि सर शूटिंग वाली थी। शूटिंग में राइफल था कि पिस्टल था? सर पिस्टल था। पिस्टल। लक्ष्मीकांत, आपने 2018 में ही किया है ना NIT रायपुर से? यस सर। तो इतना जल्दी आपने इंजीनियरिंग की फील्ड को क्यों छोड़ दिया? अभी थोड़ा सा समय था, प्रयास कर सकते थे आप उस फील्ड में आगे बढ़ने। MTech कर सकते थे या और किसी जॉब में जा सकते थे, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको? सर मैंने कॉलेज में प्रयास किया था और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था एक कंपनी सासन रिलायंस में, परंतु उस समय की तत्कालिक स्थिति को देखते हुए मुझे एक निजी क्षेत्र में कार्य करना पसंद नहीं आया, तो इस कारण से प्रशासन की ओर आने के लिए मेरा रुझान उसी समय से हुआ। कितनी सैलरी ऑफर कर रहे थे आपको? सॉरी सर। कितनी सैलरी ऑफर कर रहे थे? सर वो लोग 6 लाख का पैकेज दिए थे ईयरली। आपको तो स्टेट गवर्नमेंट में 6 लाख नहीं मिलेगा, क्लास 3 बने तो इवन क्लास 2 में भी मुश्किल होगी। पोस्टिंग भी दूर दराज होगी, सुकमा, बीजापुर, ये भी हो सकती है पोस्टिंग आपको। सर परंतु उसमें ऐसा जॉब था जो कि एक माइंस के अंदर काम करना था। सासन रिलायंस जो कोल्ड फील्ड से संबंधित है और मुझे एक माइंस के अंदर काम करना पड़ता और उसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो क्या होता है, आप अच्छा काम करेंगे तो कोई क्यों निकालेगा आपको? और प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह भी बहुत बढ़ जाती है। सर चूंकि मेरे सीनियर्स बहुत से वहाँ थे तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि अपना सेहत के लिए ख्याल, तो यहाँ ना ही आओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनकी कुछ बातें मैंने सुनी और खुद से निर्णय लिया घर वालों से बातचीत करके। तो मैंने इसका 2018 से। फैक्ट्री में, माइनिंग में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई एक्ट है क्या? सर एक एक्ट है लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट है? यस सर। कब का है सर? ये इसकी शुरुआत तो 1881 से हुई थी प्रथम बार, लेकिन वर्तमान कौन से एक्ट लागू है मुझे याद नहीं सर। अच्छा, इसमें कहाँ से आए हो आप? मंदिर हसोद रायपुर से। ये अभी जो सरकार चल रही है पिछले 2.5-3 साल से, इनकी फ्लेक्सिप योजनाओं के बारे में कुछ बताइए, कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताइए। सर जब से नई राज्य सरकार का गठन हुआ है तब से इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरुआत की थी, जिसमें से स्वराजी ग्राम योजना सबसे प्रमुख है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने 6 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें सुपोषण अभियान, हाट बाजार क्लिनिक योजना और बहुत सारी योजनाएँ थी। और मुख्य रूप से जनजातियों के हित के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं की शुरुआत की है, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहक योजना शुरुआत की है, उन राजीव गांधी आश्रय योजना शुरुआत की है। किसान न्याय योजना कुछ? राजीव गांधी किसान न्याय। सर राजीव गांधी किसान योजना की भी शुरुआत की। गोधन न्याय, गोधन न्याय योजना, घुरवा बाड़ी सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत आते हैं सर। डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं सर। सुराजी ग्राम योजना के तहत 4 प्रमुख उसके अंदर संचालित है योजना, जिसमें नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का पुनरुत्थान किया जाएगा, जिसमें जो नरवा के तहत जो चेक डैम है उनको पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा और गरवा के। हेल्थ के सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी योजना कौन सी है? सर जो राज्य में जो पहले से 5-6 योजना संचालित थी उनको समर्ज करके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की थी और एक मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की शुरुआत की थी। आप रायपुर से हैं? यस मैम। रायपुर का कोई ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है छत्तीसगढ़ में? यस मैम। क्या है मैम? रायपुर की जो स्थापना है वो कलचुरी वंश के शासक रामचंद्र राय ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पे की थी और ये छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की प्राचीन राजधानी रही है। रायपुर में अगर कोई बाहर से घूमने आए तो टूरिज्म के नाम पे या देखने लायक क्या क्या जगह होगी रायपुर में? चूँकि तो रायपुर में बहुत सारे अच्छे जगह हैं, परंतु सबसे पहले तो नया रायपुर घुमाया जा सकता है हमको, और विवेकानंद सरोवर घुमाया जा सकता है, दूधधारी मठ घुमाया जा सकता है, NIT रायपुर भी घुमाया जा सकता है, प्राचीन है तो। और जंगल सफारी तो नया रायपुर के अंतर्गत मुक्तांगन नहीं घुमाएंगे सर? नया रायपुर कहा मैंने? नया रायपुर बहुत बड़ा है, आप ना जब बताएं तो। ओके मैम। आईसी इंजन क्या होता है? सर जो आईसी इंजन होता है एक्चुअली जो ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल, उसमें लागू होता है। इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं इसको, और इसमें जो आंतरिक रूप से दहन होता है। 4 स्ट्रोक क्या होता है? आईसी इंजन का ही एक प्रकार है ना 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक क्या होता है? अच्छा, 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक क्या होता है? सर जो क्रैंकशाफ्ट होते हैं उनकी अगर एक रिवोल्यूशन हो तो उसमें 2 स्ट्रोक माने जाते हैं, अगर 2 रिवोल्यूशन हो तो 4 स्ट्रोक माने जाते हैं। तो 4 स्ट्रोक, वो जो स्ट्रोक है सबके नाम बताएं। सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे सर। कुछ इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट।